गांव से ऊपर भी खाड़ी की चली चर्चा। इधर लास्ट 3-4 जगह इसके सर्वे हुए, बाकी पानी का जो सही मुजान था वो गांव भूरा की तरफ जाने के लिए था। बाकी जगह की हमारा पिछले पेमेंट की व्यवस्था कराओ, तो उन्होंने जो है अपने माध्यम से डीएम से बात की थी, अपने कलेक्टर से, उन्हें आश्वासन दिया था कि जनवरी के। प्रयास अगर किसी कार्य को करने का दिल से किया जाए तो वो कार्य सफल होता है। ऐसा ही प्रयास हमने और प्रताप जी ने मिलकर इस काम में किया था, तो कहीं ना कहीं अब लगता है ये सफल हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज पर। मैं राहुल चौहान और आज हमारे साथ मौजूद है गांव से ही व्यक्ति मौजूद है और प्रताप जी है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने इसकी वीडियो बनाई थी। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इस सड़क की स्थिति दिखाई, या यह सड़क बहुत ही ज्यादा खराब है और स्थिति ऐसी है कि घरों में भी सड़क पर से पानी होता हुआ घरों में भी जाता है और लगभग 2 सालों से यह स्थिति बनी हुई है। और हमने बात की थी प्रताप जी से, तो इन्होंने अधिकारियों से और जो इनके जानने वाले हैं, क्योंकि प्रताप जी बीजेपी में युवा नेता है और इन्होंने अपनी बात उन तक रखी और जो गांव के व्यक्ति थे इनकी बात जो प्रतिनिधि है उन तक रखी, और तो कहीं ना कहीं ये काम अब सफलता की ओर चल पड़ा है। इस पर अधिकारी आए थे, उन्होंने इसकी देखरेख की और उसके बाद इस पर काम चला हुआ है। तो हम प्रताप जी से पूछेंगे कि क्या क्या बातचीत इस सड़क को लेकर हुई थी। तो स्वागत है आपका प्रताप जी। धन्यवाद जी चौहान साहब आपका। तो क्या क्या बातचीत हुई थी इस सड़क को लेकर, क्योंकि जब हमने वीडियो बनाई आपने कहा था कि बहुत ही जल्द हम इस काम को करवाने का जो वादा है वो उनके सामने रखेंगे, अपने जनप्रतिनिधियों के सामने रखेंगे। तो क्या क्या बात हुई थी? देखो, हमारा प्रयास था शुरू से ही, जब आप आए थे आपने अपनी वीडियो बनाई थी, आपका अच्छा प्रयास है, आपने को अपनी वीडियो जो है सभी अधिकारियों को टैग कर करके उनको भी भेजी। और अब कहीं ना कहीं हमारा जो ये मुद्दा है, जो ये समस्या है, यह समाधान की ओर है। अभी हमारे जो है एसडीएम साहब ने एक टीम गठित की थी और उस टीम को जो है सर्वे कराया गया था कि लेवल पानी का किधर को हो सकता है। टीम ने सर्वे किया, सड़क की तरफ भी किया, इधर गांव भूरा की तरफ भी जाने वाला रास्ता है उस पर भी किया। तो उस पर अभी जो कंडेला की से जो है सड़क की तरफ रास्ता जाता है उसकी ओर नाले की खुदाई का कार्य शुरू हुआ। उस पर भी अभी कुछ अड़चन है। अगर लोगों का कहना है कि उधर का लेवल जो है लगभग तालाब से और जहाँ पानी जाने की स्थिति है वहां तक का 10 फीट का लेवल का ये बता रहे। तो उस पर आज कार्य रुक गया। बाकी कल उससे संबंधित अधिकारी वहां होंगे, उसका लेवल लेंगे। अगर वो कार्य ठीक रहेगा तो उसको जो है चालू किया जाएगा दोबारा। तो कहीं ना कहीं जो प्रयास आपने किया वो अब सफलता की तरफ चल पड़ा है और जल्द ही इसका जो पानी से छुटकारा है, यहाँ के जो इस सड़क पर घर है उन्हें निजात मिलेगी। और जो यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि वो बाईपास भूरा बाईपास है, उस पर लगभग कई गांव लगते हैं, तो कहीं ना कहीं अब जल्द ही इसका समाधान होने वाला है। देखो, ऐसा है भाई साहब, गाँव तो उस पर लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा गाँव है, लेकिन आने जाने वाला जो मुसाफिर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना रास्ता जो है चुन लेता है, दाएं बाएं से निकल जाता है। लेकिन सबसे मेन जो समस्या है, यहाँ पर एक तो 2 स्कूल हैं, बालिकाएं हमारी अपने घर पे बैठी, वे स्कूल नहीं आ सकती। और जो लोग यहाँ पर रह रहे वे यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि लगभग 6 महीने तो उनके पास ऐसे हो गए कि वे घर से निकलते उन्हें पानी दिखा और कुछ है ही नहीं। तो सर उनके लिए इतनी बड़ी समस्या है कि शायद है उनकी समस्या को ये लोग समझें, तो वह कार्य जो है उसी की इन्हें समझ ली तो अपना इस पर कार्य चला। और बाकी हमारे जनप्रतिनिधि जो है हमारे लगातार संपर्क में हैं, उनसे संपर्क कर रहे, सभी का अपना प्रयास है। कल चेयरमैन साहब भी यहाँ थे मौके पे, अनिल चौहान थे, हमारे प्रमुख साहब हैं हर्षल चौधरी कराना ब्लॉक प्रमुख में भी थे, वे भी आ रहे थे यहाँ। उन्हें भी जो है मौके पर रहकर इसकी नाले की खुदाई कराई। लेकिन इसमें एक अड़चन यह आ गई कि भाई सड़क का दायरा तो कम है और सड़क के जो है अगर उस पर खाड़ा खुदा का तो सड़क छोटी पड़ जाएगी, तो इसलिए उस पर व्यवधान उत्पन्न होगा। कल जो है एक टीम आओगी, उसका लेवल लेगी और उसको कार्य को आगे चलाने के लिए जब भी उसका प्रयास किया जाएगा। और समस्या का हम है, शायद समस्या का समाधान अब निकट ही है, क्योंकि लगातार प्रयास है, कर भी रहे, जनप्रतिनिधि भी लगे हुए हैं। बड़ी समस्या है, विकट पानी ने जो है बहुत बुरा हाल यहाँ है मचा रखा है, तांडव है, लोग निकल नहीं सकते घरों से। सभी के रास्ते एक तरफ से जो है चिकरदे से चौक हो रहे हैं, कोई आ ही जा नहीं सकता, मेहमान नहीं आ सकते। हमारी जो है सबसे मेन प्रॉब्लम एक बच्चों का स्कूल बंद पड़ा।
तो कहीं ना कहीं अब छुटकारा मिल जाएगा। छुटकारा मिलेगा जल्दी, इसमें प्रयास है हमारा, प्रयास आपका भी है, लगातार आप भी इसको टैग करके जो है अधिकारियों को भेजते रहेंगे, और अधिकारी को भी अब जो है थोड़ी सी जू रहेंगी, नहीं तो अधिकारी इसमें सबसे बड़ी लापरवाही अधिकारियों की ही थी। अब वे भी जो है अपने कार्य पर लगे और इसका समाधान शायद है जल्दी होगा। तो जी कितने दिन तक समस्या बन रही थी? अच्छा 2 साल से बन रही थी। 2 साल से समस्या थी, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही सरकार के अंदर। अब जो है जरा थोड़ा सा इधर गांव से ऊपर भी खाड़ी की चली चर्चा, इधर लास्ट 3-4 जगह इसके सर्वे हुए, बाकी पानी का जो सही मुजान था वो गांव भोरा की तरफ जाने के लिए था। बाकी जो नेता लोग थे, नेतागण आए हुए थे कल परसों यहाँ पे, उन्होंने कहा कि जी इधर को खाड़ा जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है कि गांव का पानी निकलना चाहिए, वो कहीं को जाओ, समाधान होना चाहिए। समाधान होना चाहिए। ये नहीं है कि हम अड़ के बैठ जाएंगे भाई हमारे यहाँ वो दबड़े हैं, हम उसमें पानी नहीं आने देने के, वो गलत बात है। गांव में हर आदमी रहे, छोटा भी बड़ा भी, सब बराबर है, पानी जाना चाहिए गाँव में, कहीं को जाओ। तो उम्मीद अब तो नु है लगभग काम चल गया, वो किसी अड़चन के उस तरह रुक गया, लेकिन उम्मीद है भाई जल्द ही काम समाप्त होगा और यहाँ जिस तरह पानी भराव की जो स्थिति है लगातार 2 साल तक चल रही, उसका निजात मिलेगी। हाँ, उससे निजात मिलेगी। प्रताप भाई जी ने अभी बताया है, ये अभी प्रयास में बराबर लगे हुए हैं, और हमने भी कई बार कहा है भाई इसका जो है समाधान करो, तो इसका समाधान जल्द ही हो जाएगा, कोशिश है। तो जी समस्या बहुत विकट हो रही थी और लगातार 2 साल तक चल रही थी, जैसा भाई अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे थे, अब इसका समाधान हो रहा, तो क्या क्या समस्या इस तरह आपने देखने न मिल रही थी? देखो जी, गांव के बहुत हालात खराब है जी, और इसमें बच्चे भी परेशान है आने जाने में। तो रात को भी गिरा है, तो जब भी गिरा है इसमें पानी में, यहाँ से दिन में भी गिरा है, तो इसका समाधान होना चाहिए जी कुछ ना कुछ। हाँ तो अब समाधान हो गया, अब तो खुश है। हाँ जी, फिर खुश है जी, ये तो आना जाना ठीक हो होना जाएगा चाहिए जी, कोई ना कुछ समाधान। तो इसका जी कई बार तो यहाँ से गिर लिए, जो नमाज पढ़ने जा, कई बार तो यहाँ रिपट के गिर लिए जी, और परेशानी नमाज वालों को ज्यादा है जी, क्यों छींटे लगा है जी, दोनों टाइम तो गंदा पानी है। गंदा पानी जी, 4 टाइम 5 टाइम जाना पड़ा है मस्जिद में। सबसे ज्यादा परेशानी तो यही है जी इसकी, जिधर में भी इसकी मतलब हो जाए इसका मसला हल, इधर नहीं हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं जाए, कहीं ना होना चाहिए जिसका समाधान, तो समाधान होना चाहिए कहीं ना भी। कहीं ना भी हो जाए जी, होना चाहिए। तो जी इसमें नेताओं का क्या काम रहा जी? देखो चौहान साहब, इसमें नेताओं की बात ये है, MP साहब हैं हमारे प्रदीप चौधरी, उनके समक्ष भी हमने एक दिन जो है पूरी टीम हमारी वहाँ गई थी, उनसे मुलाकात की। उन्होंने जो है SDM साहब को फोन करा, कमिश्नर साहब को करा, एक इसमें टीम गठित की, और उस टीम को उन्होंने जो है अपना सर्वे कर दिया। उसके बाद टीम सर्वे करके चली गई और अपना काम उन्हें जारी कर दिया। इसके बाद जनप्रतिनिधि हमारे मनीष चौहान जी हैं, बड़े भाई चेयरमैन साहब, उन्हें भी बड़ा दिल दिखा, उन्होंने कहा कि भाई इस पानी का रास्ते का समाधान होना चाहिए, और इसमें जो लागत लगेगी उसका खर्च जिला पंचायत की तरफ से हम वहन करेंगे। उन्हें गांव में पहले भी बहुत काम दिया, लगभग 3 करोड़ का काम में दे चुके, और आगे भी इन्हें कहा भी कंडेले के लिए हम काम देंगे। और सभी जनप्रतिनिधियों की तो एक यही है कि भाई कंडेला गांव अपना पुराना गांव है, और इसमें अगर ऐसी स्थिति पैदा होंगी तो समस्या है, क्योंकि कंडेले को तो राजधानी कहा जाए भाई साहब पहले से ही। तो कंडेले की स्थिति को देखते हुए सभी जनप्रतिनिधियों के मन में यह है कि कंडेले की स्थिति को जो है ठीक करा जाए, और जितना भी जो उनसे जनप्रतिनिधि से हमारे बन पाओगा, वे अपनी निधि से उसमें लगाने के लिए तैयार भी हैं, और इस समाधान कराने के लिए तत्पर भी हैं, क्योंकि पानी का समाधान होना चाहिए। वो किसी राजनीतिक एजेंडे में ना फंस के कि भाई इधर से जाना चाहिए या उधर से जाना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पानी का स्थायी रास्ता तो है उधर ही, अगर लेवल सही बन जाए। बाकी इधर तो ये टेम्परेरी समाधान है। अगर ये उधर कराना रोड की तरफ अगर हमारा पानी जाता है तो स्थायी समाधान तो उसका यही है। हमारा भी फोकस यही है कि उधर अगर सर्वे सही उनका बैठता है तो उधर ही ले जाने का हम भी प्रयास कर रहे हैं। बाकी अगर उधर नहीं बैठता तो उसके लिए भी कोई ना कोई बीच का हल निकालेंगे। किसी के मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, ये नहीं है कि भाई हम इधर नहीं जाने देंगे उधर नहीं जाने देंगे। हमारा मकसद है यहाँ से पानी को हटाना, और हमारे जनप्रतिनिधि भी लगातार इसमें अपना प्रयास करे। चौहान साहब भी, अनिल चौहान वे भी इसमें थे, परसों प्रमुख साहब भी थे, और हम भी सब लगातार भाई हम तो प्रयास कर ही रहे। आप देख रहे 6 महीने से इतने कागज है हमारे पास, इनके सारी स्थिति सारे सब कुछ हमने जो SDM साहब के सामने पेश कर दिया। वे भी लगातार इसमें लग रहे, और अब हमें दिखने लगा कि कहीं ना कहीं हमारा प्रयास सफल होगा और हम जो है इस पानी को यहाँ से हटाने में सफल होंगे। तो यही बस हमारी। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं क्वेश्चन करूंगा, जैसा अभी प्रदीप चौधरी जी से आपकी बात लगातार
कंटिन्यू होती रहे हाँ। किसी ना किसी मुद्दे को लेकर। अभी थोड़े दिन पहले शामली मिल का मुद्दा था, उसमें बकाया भुगतान का एक बहुत बड़ा मुद्दा अटका हुआ है, नया चला हुआ है। तो उस पर मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही किसान त्रस्त है उस स्थिति न लेकर, भाई बकाया भुगतान उनका हो नहीं रहा। तो उस बारे में बातचीत हुई कभी? हाँ, उस बारे में बातचीत हुई थी। उसमें भी क्या है, अभी लगभग दिसंबर महीने में कुछ लोग एमपी साहब के पास आए थे और उनसे पूछा गया कि हमारा पिछले पेमेंट की व्यवस्था कराओ। तो उन्होंने जो है अपने माध्यम से डीएम से बात की थी, अपने कलेक्टर से, उन्हें आश्वासन दिया था कि जनवरी के महीने में हम कुछ न कुछ पिछला भुगतान देंगे। चीनी को छोड़कर जो हमारे अदर के प्रोडक्ट मिल जो है, हमारी चीनी मिल बनाती है, उनको हम बेच करके जो है किसानों का पिछला बकाया भुगतान में से कुछ पैसे किस्तों के रूप में उनको अब की जनवरी के महीने में देंगे। तो जनवरी के महीने में कुछ दे देंगे। और लेकिन जो कंप्लीट है, हाँ। उस पर कुछ बात हुई भाई कब तक कंप्लीट हो सके? कंप्लीट पर भी कोई बात नहीं है। वैसे ये है कि मानना ये है कि जब तक हमारी चीनी मिल का पहला सत्र रहेगा तब तक ये पिछला भुगतान पूर्ण रूप से कर दें। और रही बात नहीं कि नया, तो ऐसा जो है और कोई सी मिल भी नहीं दे रही, जो शामली दे रही। नया का तो सही चल रहा है। नया का बहुत अच्छा चल रहा है, मिल मालिक ने जैसा कहा था और उसी आधार पर अपना पेमेंट कर रहे हैं। तो धन्यवाद। तो जैसा कि हमने इसकी वीडियो पहले भी बनाई थी और इस पर अब अधिकारियों का पूरा फोकस उस वीडियो के बाद हुआ, उसके बाद कार्रवाई हुई। प्रताप चौधरी ने भी वहां पर अपनी बात रखी थी और फिर अधिकारियों के बीच में भी बातचीत की। तो कहीं ना कहीं उस वीडियो को लेकर और इनके प्रयास को लेकर अब काम सफलता की ओर चला है। कुछ थोड़ी अड़चन है लेवल को लेकर या मतलब नाले को लेकर, उसकी समस्या का भी जल्दी निवारण करके और इस जो पानी भराव की स्थिति है, इससे जो गांव की स्थिति बिगड़ी हुई है उसको सुधारने का कार्य करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने अपना कीमती समय दिया। और आज के लिए इतना ही। और जब भी इस पर कुछ आगे की कार्रवाई होगी, जब ये रोड पर काम चलेगा, हम अपनी वीडियो दोबारा लेकर आएंगे और आपके बीच में ऐसी वीडियो हम लगातार, जिसमें किसान, दलित, गरीब की समस्याओं को लेकर हम लगातार लेकर आते हैं। तो मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।